नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके सी टेट में, यूपी टेट में और सुपर टेट में हमेशा एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बी.एफ. स्किनर के बारे में कि आखिर बी.एफ. स्किनर का दोस्तों आप जानते हैं, उन्होंने अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत दिया था। उन्होंने प्रयोग किस पे किया? आखिर उन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किस पे किया? चूहे पे प्रयोग किया कि कबूतर पे प्रयोग किया? इन सारे प्रश्नों के जवाब दोस्तों आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। दोस्तों, ये स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप सभी इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बी.एफ. स्किनर की। तो बी.एफ. स्किनर जो थे वो दोस्तों हमारे निवासी कहाँ के थे? वो अमेरिका के निवासी थे। हमारा पहला प्रश्न कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे, यूएसए के निवासी थे दोस्तों आपके, ठीक है, अमेरिका के। अब हमारा दूसरा प्रश्न बनता है कि आखिर इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 20 मार्च 1904 में इनका जन्म हुआ। 20 मार्च 1904 20 मार्च 1904 में इस महान आत्मा का क्या हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था। ये हमारा सेकंड हो गया दोस्तों। और इनकी मृत्यु हो गई थी 18 अगस्त 1990 में। कब मृत्यु हुई? 18 अगस्त 1990 में इस महान आत्मा की मृत्यु हो गई। तो ये हमारे तीन चीज तैयार हो गए दोस्तों। पहला, निवासी कहाँ के थे, दूसरा, इनका जन्म कब हुआ था, और तीसरा, इनकी मृत्यु कब हुई थी। अब बात करते हैं कि इन्होंने दोस्तों कौन सी बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। क्या नाम था? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी दोस्तों, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये दोस्तों हमारी 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। पहला, इनके ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। जन्म कब हुआ था? 20 मार्च 1904। मृत्यु हुई थी इनकी 18 अगस्त 1990। और इनकी पुस्तक का नाम था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी जान लीजिए। और इन्होंने दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन्होंने सिद्धांत कौन से दिया था? अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत दिया था आपके बी.एफ. स्किनर जी ने। बी.एफ. स्किनर ने आपका अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत दिया दोस्तों, स्किनर, ठीक है। तो अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत दिया, और क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत भी दोस्तों इन्होंने ही दिया था। इसे ही कहते हैं या, ठीक है। और दोस्तों 1938 में इन्होंने आर.एस. थ्योरी, यही दोस्तों आपका क्रिया अनुकूलन उद्दीपक का सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत? क्या है अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत? इसके बारे में आइए दोस्तों हम सभी चर्चा करेंगे और जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यह सिद्धांत किससे था? थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित था। थॉर्नडाइक आप दोस्तों मालूम है, थॉर्नडाइक ने आपका दोस्तों ये आर.एस. थ्योरी, और इन्होंने क्या दिया था? एस.आर. थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? एस.आर. थ्योरी दी थी दोस्तों। उन्होंने क्या बताया था कि जो बालक होता है उसको कोई भी स्टिमुलस आप देंगे तब वो रिस्पॉन्स करेगा। यानी कि उन्होंने प्रयोग किया था, आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? कैट पे प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। और उन्होंने कौन सा स्टिमुलस रखा था? मछली उसके सामने स्टिमुलस रखी थी। बिल्ली के सामने क्या रखी? मछली स्टिमुलस रखी थी। आपने दोस्तों, मैंने आपको थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ाया था। और जैसे ही दोस्तों मछली को बिल्ली ने देखा, जैसे ही बिल्ली ने मछली को देखा, और वो क्या करने लगी? रिस्पॉन्स करने लगी, अनुक्रिया प्रारंभ कर दी। यानी कि थॉर्नडाइक का कहना था कि पहले स्टिमुलस आवश्यक होता है, तब लोग रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। पर स्किनर जस्ट इनके अपोजिट थे। उन्होंने कहा नहीं, पहले लोग अनुक्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उसके बाद दोस्तों उन्हें क्या मिलता है, तब जाके उन्हें स्टिमुलस प्राप्त होता है। जस्ट अपोजिट स्किनर ने कहा नहीं, उनका विरोध किया और उन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या बताया ये जानते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत दिया, क्रियात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। उनके इन सिद्धांतों के कई नाम दोस्तों, जैसे आपके घर के का नाम अलग होता है, विद्यालय का नाम अलग होता है, उसी तरह से हमारे बी.एफ. स्किनर के सिद्धांत के नाम कई हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबंध का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए।
अब बात करते हैं पहले कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था दोस्तों, तो इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया? इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया, यानी कि रैट पे प्रयोग किया था, सफेद चूहे पे प्रयोग किया था। किस पे दोस्तों? सफेद चूहे पे प्रयोग किया था। और इन्होंने फिर दोस्तों किस पे प्रयोग किया था? कबूतर पे प्रयोग किया था। दूसरा प्रयोग इन्होंने कब किया था? कबूतर पे प्रयोग किया। क्या आप में से मुझे आप बता सकते हैं कि इन्होंने पहला प्रयोग किस पे किया था? चूहे पे किया था कि कबूतर पे किया था? जल्दी से बताएं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने पहला प्रयोग चूहे पे किया था 1938 में, 1938 में। उसके बाद इन्होंने कबूतर पे प्रयोग किया 1943 में दोस्तों। 38, 39, 40, 41, 42, 43, 5 ईयर्स बाद, 38, 2, 40, 5 साल बाद, 5 साल बाद इन्होंने दोस्तों क्या किया? 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। किस पे? कबूतर। सबसे पहला प्रयोग इनका क्या था? चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया, सफेद चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद 5 साल बाद इन्होंने दोस्तों 5 ईयर्स, 5 साल बाद, 5 साल बाद इन्होंने किस पे प्रयोग किया? आपके कबूतर पे 1943 में प्रयोग किया। तो आइए जानते हैं चूहे पर दोस्तों प्रयोग कैसा किया था इन्होंने। B.F. स्किनर इस महान आत्मा की फोटो आप देख सकते हैं, इनके दर्शन कर सकते हैं, बहुत महान आत्मा थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। ये सिद्धांत पदार्थ अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे दोस्तों। ये क्या थे? ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे दोस्तों। बहुत ही विज्ञाता थे, बहुत ही बुद्धिमान और बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। तो इन्होंने स्किनर ने चूहों तक पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्राणियों में 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। क्या कहा? 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। पहला अनुक्रिया तथा क्रिया प्रसूत, दूसरा स्किनर ने अनुक्रिया पर अधिक जोर दिया। उनकी बुक थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, जो कि मैंने आपको बताया दोस्तों। चलिए अब इनके प्रयोग के बारे में जानते हैं दोस्तों। इन्होंने प्रयोग कैसे किया, क्या था इनका प्रयोग, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया ना, 1938 में इन्होंने किस पे प्रयोग किया? रैट पे, व्हाइट चूहे पे प्रयोग किया दोस्तों, जो कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इस पे इन्होंने प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया दोस्तों? स्किनर ने सेम थांडाइक की तरह ही एक बॉक्स दोस्तों उन्होंने बनाया। क्या किया? एक बॉक्स बनाया, और इस बॉक्स में दोस्तों क्या लगा दी? लाइट्स लगा दी, लाउड स्पीकर लगा दिया, रिस्पॉन्स लेवल लगा दिया, फूड डिस्पेंसर लगा दिया, और इलेक्ट्रिफाइड ग्रिड लगा दी दोस्तों। क्या लगा दी? ग्रिड। इतनी चीज़ें इन्होंने लगा दी दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने फूड रख दिया, भोजन रख दिया, सारी चीज़ें को रख दिया इन्होंने, सारी चीज़ें इन्होंने व्यवस्था इसमें इस बॉक्स में कर दी। और दोस्तों जैसे ही ध्वनि होती और ये लाइट जलती तो चूहा क्या करने लगता? रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देता। चूहा दौड़ता दोस्तों, इधर उधर भागता, चूहा इधर उधर भागना शुरू कर देता, वो करना। और जैसे ही दोस्तों लाइट जलने लगती, चूहा इस तरफ जाता, और जैसे ही उसका दोस्तों पैर पे, इस पैर पे प्लग पड़ता, जैसे ही प्लग पे इसका पैर पड़ता तो इसको क्या प्राप्त हो जाता था? इसको भोजन प्राप्त हो जाता था। स्किनर जी ने ये कई बार किया। तो पहले चूहे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, चूहे को ज़्यादा समय लगा। पहले जब उन्होंने पहला प्रयोग किया तो चूहे को बहुत ही ज़्यादा समय लगा। दूसरा प्रयोग जब किया तो उससे कम समय लगा। फिर तीसरा प्रयोग किया और ही कम समय लगा। चौथा प्रयोग किया तो एकदम ही कम समय लगा, क्योंकि चूहा जान चुका था कि बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी प्लग को दबाइए, अपना काम हो जाएगा और हमें भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन्होंने यही कहा दोस्तों कि पहले हमें क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है। क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है, प्रतिक्रिया करना है, तब हमें स्टिमुलस प्राप्त होगा, तब हमें उद्दीपक प्राप्त होगा। तो वही चीज़ है, वही RS थ्योरी जो थी दोस्तों, वो हमारी किसने दी थी? स्किनर जी ने दी थी। ये याद आप रखिए। यानी चूहे ने क्या किया? पहले दौड़ना भागना प्रारंभ किया इधर उधर, फिर दोस्तों उसको लाइट दिखा, लाइट की तरफ दौड़ा उड़ा, और फिर उसने ये सीखा कि इस प्लग पे पैर पड़ेगा तभी हमें भोजन की प्राप्ति होगी। ये चीज़ थी दोस्तों, पहले आपको रिस्पॉन्स करना है तब आपको चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने ये बताया, ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप सभी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, स्किनर ने बताया कि अगर किसी को पुनर्बलन इन द सेंस रेनफोर्समेंट, दोस्तों क्या होता है? रेनफोर्समेंट
रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। रेनफोर्समेंट दोस्तों पुनर्बलन मिलता है तो वैसे ही उसके क्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। जैसे उसको दोस्तों रेनफोर्समेंट मोटिवेशन, पुनर्बलन की नहीं यार तुम कर सकते हो, कोई भी कार्य है ऐसा तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य तुम नहीं कर सकते, तुम तो जीनियस हो। ये क्या है? पुनर्बलन है। अतः सीखने की प्रक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। और जैसे दोस्तों पुनर्बलन घूस भी आप कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ये जानते हैं थोड़ा सा पुनर्बलन के बारे में। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं वो क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है, यानी कि रेनफोर्समेंट कहलाता है। स्किनर ने पुनर्बलन पे बहुत ही ज्यादा बल दिया। इन्होंने कहा कि अगर बालक को कोई भी कार्य कराना है तो रेनफोर्समेंट बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इन्होंने रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन पर बहुत ही अधिक जोर दिया। जैसे दोस्तों कि अगर उदाहरण बताऊं मैं, जैसे दोस्तों अगर हमें जैसे कि पिताजी द्वारा कहा जाता है कि अगर तुम हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हुए, क्या हुए? फर्स्ट क्लास पास हुए, तब तुम्हें हम क्या देंगे? हम तुम्हें साइकिल दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे? साइकिल दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे? भाई पापा जी ने वादा कर दिया अपने बेटे से कि बेटा अगर हाई स्कूल तो पास हुए तब तुम्हें एक अच्छी सी रेंजर साइकिल हम दिलवाएंगे, तुम फिर साइकिल जाओ। तब ये क्या है? इसमें रेनफोर्समेंट क्या है? हमारी जो ये साइकिल है दोस्तों, ये हमारी रेनफोर्समेंट का कार्य की, पुनर्बलन का। यार बच्चा सोचा यार इस बार तो हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास होना है, यार अच्छी रेंजर गाड़ी साइकिल पापा दिलवा देंगे। कुछ भी हो सकती है, साइकिल की जगह पे मोबाइल हो सकती है, आईफोन क्या कहते हैं गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई जिसकी जितनी कहते हैं ना, जिसकी जितनी औकात उतनी बड़ा रेनफोर्समेंट, ठीक है। और एक होता है पुनर्बलन, स्वयं आता है, स्वयं जागृत होता है। यार मुझे हाई स्कूल पास करना है, मेरी कक्षा में मेरी क्लास में क्या होगा? मेरा सम्मान बढ़ेगा। कक्षा में क्या होगा? मेरा सम्मान बढ़ेगा। सिर्फ मेरा ही सम्मान नहीं बढ़ेगा, मेरे माता का सम्मान बढ़ेगा, मेरे पिता का सम्मान बढ़ेगा, मेरे भाई का सम्मान बढ़ेगा। तो ये क्या होता है? ये अंदर से आता है। रेनफोर्समेंट जो होता है, पुनर्बलन जो होता है, ये अंदर से भी कुछ होता है दोस्तों। कि आप जॉब किस लिए करते हैं? तो ये हुआ भाई रेनफोर्समेंट, तो मनी है, पैसा। जॉब किसके लिए? पैसे के लिए करते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये है आपका रेनफोर्समेंट इन द सेंस घूस, ठीक है। चलिए पुनर्बलन के प्रकार के बारे में जानते हैं। पुनर्बलन के जो प्रकार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी जानिएगा। पहला प्रकार है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन होता है, इसके बारे में जानते हैं। फिर इसके उदाहरण, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो वह प्राणी क्रिया को दोहराता है, और अगर नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। सकारात्मक पुनर्बलन इन द सेंस दोस्तों, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, पैसा और भी जो आपकी जरूरतें हैं दोस्तों। जब सकारात्मक पुनर्बलन जो होता है दोस्तों, वह पुनर्बलन जो आपको खुशी प्राप्ति दे, आपको संतोष प्राप्ति दे, आपको दोस्तों उससे क्या हो, उसको आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो, तो वो क्या कहलाता है? सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहलाता है। और जो निगेटिव यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन होता है, जैसे कि दंड देना, मना करना या डांटना। जैसे कि हमारे पहले के पिताजी लोग होते थे ना कि अगर शाम तक तुम बाहर रहे, घूमते रहे तो पिटाई होगी। क्या होगी? पिटाई होगी। अब पिताजी की पिटाई के डर के कारण, किसकी? पिटाई के डर के कारण बच्चा शाम को घूमने नहीं जाएगा। किसी भी हाल में आप घूमने जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है कि पिताजी ने कह दिया है अगर गए तो फिर पिटाई शुरू हो जाएगी। तब इस कार्य को बालक करना नहीं चाहेगा। और ये
सकारात्मक पुनर्बलन होता है कि बेटा अगर तुम पढ़ लोगे अच्छे से तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम ये करोगे, तुम्हें लोग प्रशंसा करेंगे, अरे यार ये। तो वही चीज़ है कि नकारात्मक में बालक कार्य करने को दोस्तों पुनर्बलन में दिया जाता है तो प्राणी कार्य को दोहराता है, पर नकारात्मक पुनर्बलन अगर दे दिया गया तो प्राणी दोबारा कार्य को नहीं करता। एक बार किया फिर अरे यार डंडा पड़ेगा, नहीं करते, तो डर भी बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब पुनर्बलन सूची की बात करें तो पुनर्बलन सूची यह भी दो प्रकार की होती है। सतत पुनर्बलन सूची, ये क्या होती है? इसमें जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। सतत पुनर्बलन नाम से दोस्तों पता चल रहा है कि सतत हर बार जब जब आप अच्छा कार्य करें, जब जब आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे दोस्तों आप गणित की क्लास में बैठे हैं, मैथ की कक्षा में बैठे हुए हैं और आप हर एक क्वेश्चन का जवाब, जैसे मैंने अरे भाई रमेश भाई बताओ 2 + 2 = क्या होगा, तुरंत आपने कहा सर 4 होगा। अच्छा चलो बताओ 2 + 2 / 2 कितना होगा, तो सर 2 होगा। तुरंत आंसर आप दे रहे हैं। अरे यार रमेश तुम तो जीनियस हो, हर एक क्वेश्चन, अरे बेटा तुम तो यार मैथ में मास्टर हो। तो वो क्या है? सतत पुनर्बलन सूची है, यानी कि हर क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, तारीफ की जाती है किसकी? बच्चे की। और दूसरा जो पुनर्बलन है वो आंशिक पुनर्बलन सूची है। नाम से ही पता चल रहा है आंशिक, आंशिक यानी कि अंश में, यानी आंशिक यानी कि क्या होता है, किसी आंशिक क्या होता है, जब किसी कार्य को हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं वो आंशिक लाभ। और यहाँ आंशिक का सेंस है कि भाई बहुत ही कम, यानी कि आप लगा 4 सवाल आपका आंसर, जब 4 क्वेश्चन के आपने आंसर दिए तब सर ने आपकी तारीफ की, वाह रमेश बेटा तुमने चारों क्वेश्चन के आंसर बहुत ही सही थे। हर क्वेश्चन पे आपको तारीफ नहीं की, बल्कि 4 क्वेश्चन जब आपने सही दिए तब अरे यार तुम वाकई में मैथ में जीनियस हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी कि हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए पुनर्बलन दिया, जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना, जो कोई आपको लगे कि हाँ यार ये सवाल तो बहुत ही टफ था पर इस बच्चे ने आंसर दे दिया, तो वो क्या है? आंशिक पुनर्बलन सूची कहलाती है। बच्चों स्क्रीनशॉट आप सभी लेते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये आंशिक पुनर्बलन सूची बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों सतत पुनर्बलन सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आपका सतत, और जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैसे कि माता जी ने कहा कि ठीक है बेटा आज तुम, यानी कि आज तुम्हें खाना बनाना है। माता जी ने कभी कभी जैसे होता है ना, लड़कियां होती हैं हमारे घर में, तो लड़कियों से कह दिया कि बेटा आज भोजन जो है, आज फूड जो है वो आपको बनाना है। अब एक दिन आपने भोजन बहुत अच्छा बना दिया, पहले दिन आपने क्या किया? भोजन बहुत ही अच्छा बनाया, भोजन आपने क्या किया? बहुत ही अच्छा बनाया, और माता जी ने तुरंत आपको 100 रुपये प्रदान कर दिए। कितने रुपए प्रदान किए? 100 रुपये प्रदान कर दिए कि वाह बहुत ही अच्छा, मेरी बेटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, लो 100 रुपीज़, आज जाओ तुम अपना बाहर मार्केट में जो खाना है जो लेना है ले लो। तो भाई लड़की बहुत खुश। फिर दूसरे दिन माता जी ने फिर कहा कि अरे बेटा जरा फिर से भोजन बना देना। अब आपको तो ये हो गया है कि अगर हम अच्छा भोजन बनाएंगे तो माता जी 100 रुपीज़ हमें प्रदान करेंगे, तो तुरंत आप उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अरे यार 100 रुपीज़ मिलेगा, तुरंत हम भी फिर से हम अच्छा भोजन बनाएंगे। और फिर आप लग गए अच्छा भोजन बनाने में, और फिर माता जी ने आपको 100 रुपीज़ प्रदान की, और ये फिर आप उस कार्य को किया। अब हर बार भोजन बन रहा है, माता जी 100 रुपीज़ प्रदान कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये सतत पुनर्बलन सूची है, इसलिए आप उस कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे, अरे यार हर बार मिल रहा है तो और भी अच्छे। पर दोस्तों जब आपका जो आंशिक पुनर्बलन सूची है उसमें अगर आपके पिताजी ने आपसे खाना बनाने के लिए कह दिया, किसने कह दिया? पिताजी ने खाना बनाने के लिए कहा रमेश बेटा, अब किससे कहेंगे? अपने लड़के से कहेंगे, भाई बेटा रमेश आज खाना आप बनाओगे। तो आप कहे भाई पिताजी के डर से रमेश जी खाना बनाना शुरू कर दिए। रमेश अब ना भी नहीं कर सकते, आप मना भी गए, भाई हमारे पिताजी का आदेश है, हाँ पिताजी का आदेश अगर नकारेंगे तो फिर तोड़े भी जाएंगे। तो रमेश जी ने क्या किया? भोजन बनाना शुरू किया। अब रमेश जी ने एक दिन बहुत अच्छा भोजन बनाया। जो पिता होता है दोस्तों वो अपना इमोशंस बहुत ही जल्दी नहीं दिखाता अपने बच्चों को। खाना तो पिताजी ने खाया, बहुत अच्छा लगा, पर क्या चलो ठीक है, हाँ ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, पर उन्होंने कुछ भी उन्हें प्रदान नहीं किया।
फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा, फिर मन था भाई अच्छा भोजन बनाया था पर तारीफ भी बहुत नहीं कर सकते, बस कहे चलो ठीक है। फिर दूसरे दिन भी उन्होंने अच्छा भोजन बनाया तो भी बस कहा चलो अच्छा ठीक है रमेश, चलो कल भी इसी तरह से तुम भोजन बनाना। और फिर तीसरे दिन भी रमेश भाई ने भोजन अच्छा बनाया। तब तीसरे दिन पिताजी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा ठीक है रमेश, बहुत अच्छा तुमने 2-3 दिन से खाना बनाया है, चलो तुम्हें 100 रुपये प्रदान कर देते हैं। ये हुआ दोस्तों आपका आंशिक पुनर्बलन सूची, यानी कि इसमें आपको कभी कभी तारीफें मिलती हैं और सतत में आपको हमेशा मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरे किसी भी बच्चे को सतत यानी कि पुनर्बलन सूची और आंशिक पुनर्बलन सूची में कोई भी कंफ्यूजन होगा, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बता पाएंगे कि आंशिक पुनर्बलन सूची क्या होती है, सतत पुनर्बलन सूची क्या होती है, आप बता पाएंगे पुनर्बलन के सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, नेगेटिव पुनर्बलन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बता पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, चलिए सकारात्मक पुनर्बलन नकारात्मक पुनर्बलन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव पुनर्बलन, जो सकारात्मक पुनर्बलन होता है जैसे भोजन, पानी दोस्तों और नौकरी, ये क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। क्या होता है, पॉजिटिव रेनफोर्स होता है कि जब हमें चीज़ें दोस्तों, हम कोई कार्य अच्छा करते हैं तो हमें क्या होता है, जैसे कि हम नौकरी पाना है दोस्तों, अगर हमें नौकरी पाना है, नौकरी हमें क्यों पानी, क्योंकि हमें पैसा प्राप्त होगा। क्या होगा, पैसा प्राप्त होगा, अच्छी दोस्तों लोगों के बीच में सम्मान प्राप्त होगा। क्या होगा, सम्मान प्राप्त होगा दोस्तों, हर जगह हमें क्या होगा, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, अच्छी शादी होगी, इन सारी चीज़ों के ये क्या है, हमारे सकारात्मक पुनर्बलन है। पर नकारात्मक पुनर्बलन है दोस्तों डर के कारण। क्या होता है, हम डर के कारण जो कार्य करते हैं, किसके कारण, डर के कारण जो कार्य करते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाता है, नकारात्मक पुनर्बलन। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़ें आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लेते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं, हमने तो चूहे पे आपको बता दिया, अब कबूतर पे बात करते हैं दोस्तों, जो कि 1943 में कबूतर पे उन्होंने 1943 में आपके स्किनर जी ने प्रयोग किया था। कब किया था, 1943 में किस पे किया, कबूतर पर प्रयोग किया, सफ़ेद कबूतर पर प्रयोग किया था इन्होंने दोस्तों। तो सफ़ेद कबूतर भी दोस्तों, यही चूहे की जगह क्या था, आपका कबूतर था। चूहे की जगह क्या था, आपका दोस्तों कबूतर था। कबूतर बन गया दोस्तों आप सभी का, चलिए कबूतर मान लीजिएगा, कबूतर था आपका। तो दोस्तों जो कबूतर था ये आपका, जब इसमें यहाँ पे एक रोशनी निकलती थी दोस्तों, कबूतर भूखा था, इधर उधर फड़फड़ाया, पर दोस्तों जब यहाँ से एक रोशनी निकलती थी, यहाँ पे क्या था, एक रोशनी निकलती थी और यहाँ पे एक बटन, जैसे ये स्पीकर है, यहाँ पे एक बटन रहता था, तो कबूतर जाता था उसी रोशनी में निकलने के प्रयास से क्या मारता था, चोंच मारता था। तो जैसे कबूतर चोंच मारता था दोस्तों, तो एक यानी कि खाने का टुकड़ा, यानी एक अनाज का टुकड़ा, एक दाना उसके पिंजड़े में गिर जाता था और वो खा लेता था। तो ऐसा ही उन्होंने कई बार किया, ऐसा ही उन्होंने कई बार किया, कई बार उन्होंने प्रयोग किया। तो कबूतर को ये पता चल गया कि और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमें भोजन प्राप्त होने वाला नहीं है, जब हम यहीं पे यानी कि यहाँ पे इस बटन पे ही पुश करेंगे तभी हमें भोजन मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके इस बात को किया कि पहले वो प्रक्रिया किया दोस्तों, आप इधर उधर भटके, फिर आपने सोचा कि यार कैसे भोजन प्राप्त हुए, तब आपको यहाँ पे क्या मिला, सोल्यूशन मिला। तो वो चीज़ है, फिर आपको स्टिमुलस प्राप्त, यानी पहले हमें क्या है, प्रक्रिया करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, तब हमें स्टिमुलस प्राप्त होगी, यानी भोजन प्राप्त। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दो बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिविजुअल बैच है आपके नितिन सर के द्वारा, और ये ई बुक्स हैंड राइटिंग है, आप सभी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों बैच है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक बार दो बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी समय पे,
और दोस्तों यानी आप जानते हैं कि एक दिन हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं और दूसरे दिन उसी से संबंधित प्रश्न का डिस्कशन होता है। तो दोस्तों अगर दूसरी क्लास आपने ले ली तो आपका एक भी स्क्रीनर से क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो कल मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।